चलो सब लोग हेडिंग डाल लो। कम्युनिकेशन। सेकेंड क्लास। लिखोगे सब लोग। देखो 8 सीज हैं, 8 सीज हैं ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, ध्यान रखोगे भैया 8 सी का मतलब क्या है। आइए मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। क्लियरिटी लिख लो पहले। ठीक है, बताओ भाई ये क्या है। इसको जो मैसेज है हमारा, मैसेज हमेशा क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। कोई फोटो आई है मान लो, और फोटो क्या है, धुंधली है, पहचान पाओगे, कम्युनिकेशन हो पाया। लिखे हो, अब मैं लिख दूं, ये क्या लिखा है पता है तुमको, कम्युनिकेशन हो पाएगा, तुझको पता है, चल बता। डॉक्टर का लैंग्वेज, क्या लिखा है मैं पूछ रहा हूं ना, डॉक्टर का लैंग्वेज तो है। ठीक है, तो हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। नहीं तो कहने का मतलब क्या भैया, मैसेज में क्लियरिटी होनी चाहिए। बात समझ में आ रही नहीं। अगर मैसेज ही क्लियर नहीं रहेगा तो, अब मैं बोल रहा हूं, बताओ मैंने क्या बोला, पता नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखो हमेशा मैसेज क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अगर मैसेज क्लियर नहीं होगा तो टू वे प्रोसेस ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, सिंगल वे प्रोसेस हो जाएगा ना, और तब ये कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएगा ही। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है, क्लियरिटी होनी चाहिए, है ना। क्लियरिटी के दो टॉपिक हैं, ठीक है ना। पहला इसमें इनकरेक्ट और दूसरा क्या है, करेक्ट। करेक्ट में क्या है भैया, और इनकरेक्ट में क्या है। अगर मैसेज इनकरेक्ट होगा तो वहीं पर कम्युनिकेशन, अगर करेक्ट होगा तो कम्युनिकेशन क्या होगा, आगे बढ़ेगा। ठीक है, इसीलिए क्लियरिटी क्या है आपकी, जरूरी है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर आ जाओ दूसरे नंबर पर, लिखोगे कंस मैसेज देखो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, लिख लो करेक्टनेस। करेक्टनेस मतलब क्या है, लिख लोगे इसमें थोड़ा थोड़ा, प्रॉपर ग्रामर होना चाहिए इसमें। फिर सेंटेक्स इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, फिर क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, है ना। ये सब बात आपको ध्यान रखना है भैया, रुक जाओ मैं समझा रहा हूं, लिखते रहो। सेंटेक्स, ठीक है, क्लियरिटी, डाउटलेस, सब चीजें होनी चाहिए। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, है कि नहीं। ग्रामर की बात है इसमें, है ना, वर्ड्स की बात है, ध्यान रखना इसको। ठीक है, फिर सेंटेक्स सही होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। कुछ लोग देखते हो ना, बहुत बड़े बड़े सेमिनार में जाते हैं, वो काहे जाते हैं, खाना खाने के लिए। अबे चलो आज फलानवा होटल में क्या है, सेमिनार है, पर्पज क्या है उसका, जाना, भकोसना। इलाहाबाद में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनका काम क्या है, चलो भैया आज खाना नहीं बनाना पड़ेगा, भंडारा है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है। तो वहां पर जो वक्ता है, बोलने वाला आदमी है आया, उसकी बात को कोई कायदे से नहीं सुनेगा।
क्योंकि उनका कंसंट्रेशन कहां पर है? पनीर पर, पनीर चावल पूरी पर है, नॉन पर है, रसगुल्ले पर है, अपना देव। ठीक है, कहा बे इससे हमको क्या मतलब है, बहुत मोटिवेट हैं हम ऑलरेडी। मोटिवेट हो गए तभी तो खाने पे आए हैं, है कि नहीं? जैसे शादी का कार्ड, शादी कार्ड नहीं, वो क्या है? राशन कार्ड है। ठीक है, फिर क्रेडिबिलिटी। अब मान लो मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, तुम्हारा ध्यान है नहीं इधर, उठा के अचानक पूछ ले, क्या होगा? क्रेडिबिलिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, तो इसको भी हमको ध्यान में रखना है। फिर क्लियरिटी, क्लियरिटी होगी तभी करेक्टनेस होगा, है ना? ये तुमको कुछ बोला, तुम भी बोल दिए, अपोज कर दियो, है ना? तो क्या हो जाएगा? क्लियरिटी नहीं, डाउटलेस। जो कम्युनिकेशन होनी चाहिए उसमें डाउट नहीं होनी चाहिए। डाउट होगा क्या होगा? फिर क्या हो जाएगी? चीजें बदल जाएंगी पूरी तरह से। ठीक है, तीसरा लिखोगे, करेक्टनेस हो गया, लिख लो। NESS रहेगा, ये सी हो गए हैं। क्या ये? कंसिस्टेंस। ठीक है ना, कॉन्सिस्टेंस, कॉन्सियसनेस। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा भैया? देखो, मैसेज कैसा होना चाहिए? शॉर्ट होना चाहिए। बहुत बड़ा मैसेज होगा तो कोई पढ़ता है क्या? कोई नहीं पढ़ता है, बड़े मैसेज को कोई नहीं पढ़ेगा। हम लोग ऐसे सेमिनार में बैठे हैं जहां पर पूरी फुल इंग्लिश चल रही, फ्रेंच वाली हमारी समझ के बाहर है। तो उसका मतलब क्या हो गया? हो गया सेमिनार, फिर हमको खाना है, बस अब खाना है और घर चलना है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए भैया? ये शॉर्ट होना चाहिए। ठीक है, टू दी पॉइंट बात होनी चाहिए। ठीक है, बात में ज्यादा घुमाओ नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर चौथे में बात करोगे, कोर्टियस। ठीक है, क्या होता है भाई ये? अगर आपको हेल्थी रिलेशनशिप चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? कोर्टियस चाहिए, है कि नहीं? जहां पर हर्ष हो, एग्रीवनेस हो, ह्यूमिलिटी टोन हो। अब जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूं, ये क्या है? ये एक हार्ड टोन है, ये किसी को पसंद नहीं आएगी। अब मान लो अभी इनको बोला जाओ बेटा नाश्ता करो, गए वहां बैठ गए, लग रहा है उसका पूरा समोसा खत्म करके आएंगे, बनवा के भी आएंगे। नाश्ता करने मतलब क्या? जाओ जल्दी। इनका इनका क्या सेंस है? ये यहां पढ़ने नहीं आते, बाकी सारा काम करने आते। देखो कह रहे हैं, हाँ बात समझ में आ रही नहीं? ठीक है, तो क्या करेंगे अब इनके साथ? हम क्या करेंगे? भैया बाबू करेंगे, आओ लल्ला मुन्ना। इनको क्या होनी चाहिए? इनको पिटाई हो जानी चाहिए। ठीक है, करेक्टनेस हो गया ना? चार। पांचवा लिखो, पांचवा है कंप्लीटनेस, संपूर्णता। हिंदी वाले बच्चों के लिए भी कोई बहुत ज्यादा बात नहीं है, सबके पास गूगल है, अपना क्या कर लेंगे, मीनिंग बस केवल लिख लो, बाकी अंदर भरने में तो तुम लोग एक नंबर के माहिर हो। कंप्लीटनेस का मतलब क्या होता है? मैसेज हमेशा क्या होनी चाहिए? कंप्लीट होनी चाहिए, है ना? ये दो लोग हैं, इसके पास दो कार है, एक ब्लैक है एक व्हाइट है। इसने ब्लैक को बेचने की बात की, बट इसने व्हाइट को समझ लिया। क्या मैसेज कंप्लीट हुआ? नहीं। उसके लिए क्या है? आपको कान खोल कर सुनना पड़ेगा ना, मतलब सब्जेक्ट मैटर पर अटेंशन रखना पड़ेगा।
बातों पर अटेंशन, बोला जाता है गुड लिसनर बनो, अच्छा सुनने वाला पहले। अगर अच्छे चीज को अच्छे से सुने रहोगे तभी आप आंसर, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। आगे करेक्टनेस, सॉरी करेक्टनेस हो गया, कंसंट्रेटनेस। अभी एक एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड सेमिनार चल रहा था, तो वो वहां पे हम लोग गए थे, तो वहां पर हमसे पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया, अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करोगे तो उसमें क्या क्या चीजों आप देखेंगे। तो अगर मैं सेमिनार में बैठा हूं आराम से, चलो अभी अच्छा अच्छा चिली पोटैटो आएगा, चिली पनीर आएगा और मैं उसको खाऊंगा, है ना, पनीर कबाब सब बैठा था, खाना तो मिल ही जा रहा था उसमें, बढ़िया बढ़िया। तो अगर मेरा फोकस वहां पर होता तो क्या मैं उसका आंसर दे पाता? नहीं। अगर आप कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, क्या करना पड़ेगा आपको? देखना पड़ेगा क्या उसकी डिमांड है, नहीं है तो जनरेट कराओ। ठीक है, तो बहुत तरह से उस पर लगना पड़ेगा, वो तो एक मार्केटिंग का सब्जेक्ट है, मैं यहां पर डिस्कस नहीं कर रहा हूं। ठीक, मैं पढ़ा रहा हूं तुमको, कंसंट्रेटनेस नहीं होगी, आप आंसर दे पाएंगे क्या? कल मैंने क्या पढ़ाया था पूछ लूं, अभी आधे लोग बेहोश, ये लोग तो यहां पर समोसा चाय वहां सामने वाली दुकान पर खाने आते हैं। बोला कि क्लास 9 बजे की, अभिषेक अंकल हमारे 9:50 पर आ रहे हैं, ही इज वेरी बिजी पर्सन अटेंडिंग द मीटिंग विथ समवन एल्स। ठीक है, छोड़ो आगे बढ़ो। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, हम जब भी कम्युनिकेशन हो आपको इस पॉइंट पर करना पड़ेगा, वर्डों का, शब्दों की तो बात है, शब्दों का ही तो फेर है, सब फेर गए, आपका फेर गए। ठीक है, फिर कंसिडरेशन, CERA, लिख लो इसको। अब हमको पता है अगर मैं सानवी को जोर से डांट दूंगा तो बेहोश हो जाएगी, है ना, ऐसे ऑलरेडी बेहोश हो, गिरती गिरती रोजी। तो कंसिडरेशन का मतलब क्या हो गया भैया, कि जब सामने वाले को जो तुम मैसेज दे रहे हो उसका इंपैक्ट या इफेक्ट उसके ऊपर क्या पड़ेगा, क्या उसको वो, कुछ लोग हैं उनको आंख ही दिखा देते और रोने लगते हैं, कुछ बेशरम टाइप के हैं, कोई बेहोश हो गिर रहा है, करे हमको सवाल बताइए, सवाल बताइए, है कि नहीं? तो ये अपना अपना अलग एक ओपिनियन है। ठीक है, फिर इसे ध्यान रखोगे, कंसंट्रेटनेस, कंसिडरेशन, ठीक है ना, जब आप सेंडर को कोई मैसेज देते हो तो रिसीविंग सबसे बड़ा काम क्या है, उसको वो समझ पाएगा तभी प्रत्युत्तर दे पाएगा, अदरवाइज अब एक चाइनीज है हमारे सामने चिंग पुंग 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 करता रहेगा, क्या करेंगे, मार भगाएंगे पहले, साले हट यहां से तू, है ना, तेरी भाषा मेरे समझ के बाहर है कि नहीं, या तो क्या करो अपना जाके कौन लेके आओ, ट्रांसलेटर लेके आओ मेरे पास। ठीक है, पहले हमारे भोजपुरी नहीं समझ में आती तो भोजपुरी मेरे दोस्त लोग मऊ आजमगढ़ बलिया के थे, तो उनसे क्या सीखा, आप तो अच्छा लगता है भोजपुरी बोलना, है ना। इंग्लिश में शुरुआत में क्या हो गया, पढ़ाना अंग्रेजी में चालू किया गया, फिर क्या हो गया, इलाहाबाद में रहते इलाहाबादी भी आने लगी। ठीक है, हर रीजन की एक अलग अलग लैंग्वेज है, और अगर आपको उस रीजन में रहना है आपको उस लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप उसका प्रत्युत्तर दे पाएंगे। लास्ट है आपका कोहेरेंस, अननेसेसरी चीजों से उसमें एडिशन नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप इसमें देखोगे, रिलेवेंट हो, ठीक है, फिर लॉजिकल हो, जिसका कोई सेंस निकले। जैसे देखो रिलेवेंस का मतलब क्या है, ऐसी बातें जो जरूरी है वही करो, अननेसेसरी आपको कम्युनिकेशन को बढ़ाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, लोग इरिटेट होते हैं। देखो सलमान खान थे, अब ये जॉनी लीवर बन रहे हैं। लॉजिकल का मतलब क्या है, भैंस काली है, भैंस काली होती, भैंस को कोई सफेद बताएगा तो क्या है, इलॉजिकल बात है।
उसको तुरंत वहां से भगाओ। इसका मतलब क्या है, खलियत टाइप का है। मेक्स इसका मतलब ऐसी बातों का कोई सेंस निकलेगा नहीं, तो ऐसे आदमी से आपको कम्युनिकेशन करना है जिसका जो क्या हो, सेंसफुल। ठीक है, ये हमारे 8 सीज हैं। ठीक है, इनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। बात समझ में आ रही कि नहीं? एक क्वेश्चन जो हर बार आपके पेपर में आता है, लिखोगे, एक क्वेश्चन लिख लो, पूरा क्वेश्चन लिखो, कंप्लीट क्वेश्चन। हटाओ दो मैं इसको। वो बेटा चलने दो, तुम उधर बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ, है ना, नहीं नॉइस वो करेगा। व्हाट इज मीन्ड बाय कम्युनिकेशन? पहली बात इसमें, ठीक है ना। फिर टीचर्स की बात कल हो गई थी ना, इंपॉर्टेंस की बात कल हो गई थी। आज मैं एक नई बात कर रहा हूं, यहां से 100% रहता है प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो सब लोग हेडिंग डालो, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कल मैंने दे दिया है, इसका दे दिया, इसका दे दिया। अभी इस पे बात करूंगा मैं। बताओ भाई। सेंडर हो गया हमारा ये, इनकोडिंग मैसेज, ठीक है, डिकोडिंग, फिर रिसीवर। इसका आप लिख लीजिए पहले। फीडबैक, यही हमारा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तुमको बेटा बहुत नींद आता है, मौसम ही ऐसा है, वैसे ही रहेगा। यहां से 100% क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, या आप इसको की एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन भी बोल सकते हो। हटाएं इसको, की एलिमेंट, मतलब एक कम्युनिकेशन में क्या क्या होना चाहिए।
हटाएं? इधर फोकस करो ना बेटा, उधर। अगर तुमको ठंडा लग रहा है तो इधर बैठ जाओ, और बार बार अगर मैं पढ़ा रहा हूँ बार बार कहने वाला काम मत किया करो। हो गया है? इधर लिखिए। पहला इसमें कौन है? सेंडर। सेंडर कौन होता है भैया? जिसके दिमाग में आइडिया आता है, या क्या आ रहा हो, मैसेज आ रहा हो, ठीक है ना? आइडिया मैसेज को क्या करेगा? सेंड करेगा। किसको सेंड करेगा? रिसिपिएंट्स को, ठीक है ना? रात को मेरा मन किया चाय पीने को, अपने दोस्त को फोन किया, भाई चलो उठो सिविल लाइन चलते हैं चाय पीने। क्या है? आपका मैसेज है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हो आप, कोई नए प्रोजेक्ट लॉन्च करो, उस पर काम करें, क्या करेंगे आप? आइडिया जनरेट हो गया, क्या करेंगे आप? सामने वाले को बताएंगे कि मेरे दिमाग में एक ऐसा आइडिया है जो आपकी दुनिया बदल सकता है, ठीक है? फिर दूसरे में आएंगे, इनकोडिंग। इनकोडिंग क्या है? ठीक है, देखोगे जब इंफॉर्मेशन जो है आप उसको क्या कर दे रहे हो? उसको डिस्क्राइब कर रहे हो, या क्या कर रहे हो? ट्रांसलेट कर रहे हो, ठीक है ना? किसमें ट्रांसलेट कर रहे हो? इनटू दी मैसेज या अ मैसेज, एक मैसेज में, ठीक है? इसके अलावा आप उसको क्या करो? एंड पुट करे उसको वर्बल या नॉन वर्बल मीडियम में, है कि नहीं? ये क्या हो गया? हमारा इनकोडिंग हो गया। जब आप इंफॉर्मेशन या मैसेज जो भी है उसको डिस्क्राइब ट्रांसलेट कर रहे हो एक मैसेज के रूप में, चाहे वर्बल हो या नॉन वर्बल। वर्बल मींस यहां पर आप रिटेन में काम करोगे, नॉन वर्बल का मतलब लिख के नहीं, इशारों बाजी से, है ना? कुछ और भी जो आपके है उसमें बात कर लोगे, ठीक है? वीडियो ऑडियो जिनकी भी अब बात आप कर रहे हैं, ठीक? आगे बढ़ोगे, तीसरे में आओगे, मैसेज की बात कर रहे हैं यहां पर। क्या है भैया मैसेज? मैसेज का मतलब क्या? इंफॉर्मेशन। ये क्या है आपका? इंफॉर्मेशन दैट, जिसको कौन चाहता है? सेंडर चाहता है भेजना। किसको भेजेगा? रिसीवर को, ठीक है? नोट कर लो, ये छोटा छोटा पॉइंट रहेगा, इससे आपको याद आ जाएगा, ठीक है? अब ये जो मैसेज है वो कई फॉर्म में हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? स्पीच में हो सकता है ना? राइटिंग लिखित रूप में हो सकता है, साइन के रूप में हो सकता है, पिक्चर के रूप में हो सकता है, सैंबल के रूप में हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। ये डिपेंड किस पर करता है? डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन, है ना? किस पर डिपेंड करता है ये? सिचुएशन पर, ठीक है भैया? नोट करते रहिए, जैसी सिचुएशन होगी वैसा मैसेज देंगे। अगर पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है और हम सेमिनार, संगोष्ठी, सभा आयोजित कर रहे हैं, रैली आयोजित कर रहे हैं, वहां पर स्पीच की बात होगी। अगर फॉर्मल वे है, वहां रिटन में हमेशा बात होती है ना? साइन में बात होगी,
ठीक है, जहां पर अब मान लो देव को मैं पढ़ा रहा हूं, देव ना तो बोल सकता है ना तो सुन सकता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको कैसे समझाएंगे पढ़ाएंगे, पिक्चर के माध्यम से या सिंबल के माध्यम से, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैसेज, ठीक है, बट ध्यान रखना ये डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में आप इसको अकम्प्लिश करेंगे, ठीक है। फिर चौथे में बात करोगे कम्युनिकेशन चैनल का। कबूतर जा जा जा, गाना सुनो कि नहीं, नहीं सुना, रात भर गाना सुनता रहता है तू, समझ में नहीं आ रहा है तेरी। कम्युनिकेशन चैनल का मतलब क्या है, लिखोगे मेथड्स डिलीवरिंग दी मैसेज, किस मेथड से मैसेज को आप डिलीवर कर रहे हो, ठीक है ना। मान लो, लिख लो पहले इतना, ये सब ऊपर वाला लिख लियो ना, ये छोटे छोटे पॉइंट जरूर लिख लेना, यही छोटा छोटा पॉइंट क्या करेगा तुम्हारे वहां पर पूरे पॉइंट को बढ़ाएगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा हड़ा बनाने की जरूरत नहीं, आराम से पढ़ो, ठीक है। ये जो मैसेज है कैसे डिलीवर करेगा, तो मैसेज दो तरह से हो सकता है, ओरल, रिटन, ठीक है। ये जो रिटन मैसेज है ये कैसे जा सकता है, या तो आप कंप्यूटर के थ्रू भेजो, टेलीफोन के थ्रू भेजो, लेटर के थ्रू दो, टेलीफोन के थ्रू दो, ठीक है, एप्स के थ्रू दो, या टेलीविजन के थ्रू, जैसे आपको सुटेबल हो, जैसे आपकी कैपेसिटी हो, जैसे आपका बजट अलाउ करता हो, उसके अकॉर्डिंग ये डिपेंड करेगा, ठीक है ना, ध्यान रखना है। अब देखो मैं बहुत गुच्छे में नहीं लिखवा रहा हूं कि पैराग्राफ पैराग्राफ लिखवा दूं जिसको तुम पढ़ते मान सो जाओ, ऐसे क्या रहेगा, छोटा छोटा रहेगा, तुम्हारा नोट्स भी कंप्लीट रहेगा, और इन्हीं वर्ड को देखकर आपको चीजें याद आ जाएंगी, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इसमें लिखने का क्राइटेरिया मैं फुलफिल नहीं कर रहा हूं। मैं आपके पास चीजें कम, टेलीविजन, गधे हो तुम, अभी पढ़े तो हो नहीं, पढ़ो तब तो समझ में आए चीजें ना। अरे वो किताब पढ़ ले, नोवेल्स पढ़ा रहे हो तुम उसको। चलो आगे बढ़ो। रिसीवर, रिसीवर कौन हो सकता है, कितने पॉइंट हो गए, रिसीवर कोई भी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, या कोई ग्रुप हो सकता है, ठीक है। ग्रुप किसका होगा, इंडिविजुअल का। जैसे रिसीवर के पास मैसेज आ जाएगा, कम्युनिकेशन प्रोसेस यहां पर क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। इसने तुमको कुछ बोला, तुमने इसको गाली दे दी, क्या हो गया, मैं कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन बिजनेस में कोई कुछ बोले गाली दे दो, क्या हो जाएगा तुम्हारा, बिजनेस में ही तुम खत्म हो जाओगे नालायक, है कि नहीं। अभी देखो कल ही सलोरी में कांड हो गया है, तो कहते हैं ना कभी कभी शेर का सवा शेर मिल जाता है, लिपटा दी एकदम ऐसी की तैसी हो गई, है ना। और जो लोग का डेथ हुआ है उन्हीं की गलती है पूरी। तो वही है ना, आदमी गवर्नमेंट, अभी गवर्नमेंट के संज्ञान में आएगा, ऑटोमेटिक चीजें साफ हो जाएंगी, है कि नहीं, तो इसको ध्यान में रखना है। तो मैक्सिम हमारे रिसीवर के पास मैसेज आ गया तो क्या हो गया, कम्युनिकेशन प्रोसेस फुलफिल हो, कंप्लीट हो गया, ठीक है।
अब रिसीवर इंडिविजुअल, मैं अगर, है ना, कल मैंने एक स्टेटस लगाया था, तुम लोग देखे थे कि नहीं? क्या था वो? कि अगर गलती हमारी है तो हमसे कहो, हमारे गांव से नहीं, है ना, ऐसा कुछ करके था, मैंने लगाया था। पड़ गया ना? तो यहां पर जब अगर मेरी कोई बात है तो आपको किससे करनी चाहिए? हमसे करनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन की बात, जिसे क्या होता है, एक सेम लेवल होता है। मैनेजर किससे बात करेगा? सुपरवाइजर किससे बात करेगा? सुपरवाइजर से और इंप्लॉय से भी बात करेगा। ठीक है ना? तो यहां पर क्या, क्लास एक्शन भी आपको कंप्लीट करना पड़ता है। ठीक है, तुम लोग कल से इधर बैठना, तुम लोग उधर बैठना, ठीक है? तो वहां पर बात किसकी होगी? ग्रुप की। ठीक है, ध्यान रखना इसको। आगे बढ़ोगे, डिकोडिंग, बेटा डिकोडिंग में क्या है? इट रिफर्स टू इंटरेप्शन। इंटरेप्शन मीन्स conversion of information and communication into intelligible form। ठीक है ना? जहां से क्या हो जाएगा, ये क्या करता है, इंटरप्रिटेशन और कन्वर्जन को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जिससे इंटेलिजिबल फॉर्म में क्यों कन्वर्ट करता है? जिससे कि जिसके पास मैसेज जा रहे हो उसको क्या करे, आसानी से समझ पाए। ठीक है, और उसका क्या करे, उस मैसेज का मीनिंगफुल, ठीक है ना, मीनिंगफुल ट्रांसलेशन उसके समझ में आ जाए। कभी कभी आप मोबाइल पर बात करते हो और क्या हो जाते हो, झगड़ा कर लेते हो, है ना? वहां पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन आपको ऐसा लगा कि उसने ऐसा एक्सप्रेस किया है हमको। ठीक है ना? जैसे कभी कभी क्या होता है, क्या चीज, एकदम मैं बेटा सीक्वेंस में लिखा हूं। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, इसीलिए मैं देखो झंडू, वो झंडू बुक से नहीं पढ़ा रहा हूँ, किसकी बुक से पढ़ा रहा हूँ, देख रहे हो ना तुम, आईसीएमआई बुक से। ठीक है ना? ध्यान रखोगे, इसमें ध्यान रखना है हमको क्या है, डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब ही क्या है भैया? मैं बोलूं आम तो तुमको आम समझ में आना चाहिए, तुमको इंग्लिश समझ में आया, गड़बड़ हो गया कम्युनिकेशन। जैसा को तैसा, योगी जी क्या कहते हैं? कहते हैं जो जिसको जो भाषा समझ में आएगी उसी भाषा में समझा देंगे। एक मीम्स आया था ना, बोला कि सबसे ज्यादा भाषा ज्ञान किसको कहें, योगी जी को। क्या है, क्या है, कहें कहें जो जिस भाषा में समझना चाहिए उसको ऐसे समझा दीजिएगा। बात समझ में आएगी नहीं? अगर हमसे कोई अच्छे से पेशेवर है वैसे बात कर रहा है तो हमको उससे एक बात करनी, कोई बदतमीजी से बेहयाई बात करेगा क्या करो, उससे पूजा करो। ठीक है ना? गांधी जी वाला जमाना क्या है, खत्म हो गया, अब देव की तरह के लोग। चलो आगे बढ़े। तो डिकोडिंग का मतलब क्या भैया, मैसेज को जो रिसीवर है उसके लैंग्वेज में, उसके अकॉर्डिंग समझ में आने को आप क्या बोलोगे, डिकोडिंग। ठीक है, देखो जो कम्युनिकेशन है उसका, उसकी जो सफलता है ना, वो किस पर निर्भर करती है, डिकोडिंग पर। अगर डिकोडिंग से, अब मैंने तुमको कुछ नहीं बोला या इसने तुम कुछ बोला नहीं, बाहर कोई क्या कहा तुमको, यस्ती गाली दे रही थी, तो क्या होगा, आए कौवा कान लेके चला गया, अपना पहले कान देखना है ना, जब कान ना मिले तब झगड़ा करो, तुमने देखा ही नहीं। ठीक है ना कि नहीं, वहीं खड़े हो जाना तुम। ठीक है, तो ये 6 हो गया, लास्ट में आ जाओगे आप 7वां, फीडबैक। ये क्या है हमारा फाइनल स्टेप है।
ये क्या रेफर करता है? रिस्पॉन्स को रेफर करता है कि उस कम्युनिकेशन का इंपैक्ट क्या पड़ा। ठीक है, ठीक है, रिस्पॉन्स एक्शन रिसीवर ने क्या लिया आफ्टर कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये 7 बातें हैं जो एक कम्युनिकेशन के प्रोसेस के लिए कंपलसरी। ठीक है, इन 7 पे आपको अपना फोकस रखना है। ठीक है, यहां तक अगर आपको कोई समस्या हो आप बता दो। ठीक है, सी के बाद 8 सी मैंने आपको बताया, उसके बाद क्या है आपका प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया, देखो भैया एक प्रोसेस में सबसे पहले क्या होगा, सेंडर होगा। सेंडर का काम क्या है, इसी के पास आइडिया होगा या मैसेज होगा, ये क्या करेगा, उसको सेंड करेगा। किसको सेंड करेगा, रिसिपिएंट को, है ना। जब रिसिपिएंट को सेंड करेगा तो सबसे पहले क्या होगा, उसका इनकोडिंग होगा। इनकोडिंग में क्या होगी, इंफॉर्मेशन जिसको डिस्क्राइब किया जाएगा किस या ट्रांसलेट किया जाएगा, है ना, किसमें, मैसेज में। अब मान लो मुझको इंग्लिश आती है बट मुझको मैसेज चाइना में भेजना, तो उसको क्या करना पड़ेगा, चाइनीज लैंग्वेज में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, है कि नहीं। फिर ये वर्बल नॉन वर्बल दोनों तरह का हो सकता है। वर्बल का मतलब क्या है, बोल सकते हो। नॉन वर्बल का जहां पर रिटन की बात होगी। ठीक है, ये किसकी बात करेगा, मीडियम की बात करेगा। फिर तीसरा क्या था, मैसेज होगा। मैसेज मतलब क्या है, वो इंफॉर्मेशन जो सेंडर क्या है चाह रहा है भेजना, किसको भेजना चाह रहा है, रिसीवर को। अब वो मैसेज स्पीच में, रिटन में, साइन में, पिक्चर, सिंबल किसी भी रूप पे हो सकता है। ये डिपेंड किस पे करेगा, सिचुएशन पर, कि किस तरह हमको इसको भेजना है। अब मैं कल पढ़ा रहा था, बता देना, आग लग गई, हमारा मुंह देख रहे हो, सर पहले निकले तब हम निकलेंगे। मैं भी देख रहा हूं तुम्हारा मुंह, पहले बच्चे निकले तो निकलेंगे। और देखते देखते क्या हो गया, ना बच्चे ना सर। ठीक है, तो ध्यान रखना पड़ेगा, सिचुएशन के ऊपर है ये। ठीक है, फिर कम्युनिकेशन का चैनल, देखो कम्युनिकेशन का चैनल जितना बड़ा होगा, मैसेज खराब होने की उतनी संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए चैनल हमारा क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। ठीक है ना। तो मेथड ऑफ डिलीवरिंग द मैसेज में ओरल, रिटन कुछ भी हो सकता है। अगर रिटन मैसेज है तो कंप्यूटर, टेलीफोन, लेटर, सेलफोन, ऐप या टेलीविजन किसी के भी थ्रू हो सकता है ना। ओरल होगा तो क्या होगा, आप सामने सामने कर सकते हो। आज मैं क्या है, वीडियो कॉल का भी प्रबंध कर दिया गया, आजकल देखते हो ना लोग उसी में बिजी रहते हैं। ठीक है, फिर रिसीवर, रिसीवर कौन हो सकता है, कोई इंडिविजुअल हो सकता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है ना। इंडिविजुअल, अगर मेरी बात तुमसे है या कोई पर्टिकुलर बात है, सीक्रेट लेवल की बात है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल होनी चाहिए। लेकिन मोबाइल फोन बेच रहे हो, क्या ये किसी पर्टिकुलर के लिए, क्या नहीं, ये जो इंफॉर्मेशन किसके लिए होगी, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के लिए होगी। ठीक है, फिर डिकोडिंग है आपका। डिकोडिंग क्या रिफर कर रहा है, ये बताता है, इंटरप्रेट या कन्वर्जन करता है मैसेज या इंफॉर्मेशन को, किसको, रिसीवर को, है ना। मैं आपके पूरे कम्युनिकेशन का जो ब्लड है वो क्या है, डिकोडिंग है। अगर डिकोडिंग ही गड़बड़ हो जाएगी तो पूरा कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट रहेगा आपका फीडबैक, फाइनल स्टेप है। इसमें आप देखते हो कि उस मैसेज का या उस कम्युनिकेशन का रिसीवर ने रिस्पॉन्स क्या दिया। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस है कम्युनिकेशन का। आपको इसमें अपनी पकड़ बना के रखनी है, इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये पेपर का आपका क्वेश्चन है, इसको आप आज से ही तैयार कर लेंगे। ठीक है, चलो, तो आज की बात हमारी इतनी है कम्युनिकेशन में। आगे की बात हम लोग अपने अगले क्लास में करेंगे।